माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना सिंह। आज मैं गर्भणी परिचर्या के बारे में डिस्कस करूंगी। गर्भणी परिचर्या जो कि गर्भाधान से लेके प्रसव काल तक गर्भणी के लिए जो भी उपचार किए जाते हैं वो गर्भणी परिचर्या है। गर्भणी परिचर्या में ये सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करूंगी। गर्भणी का सामान्य आहार विहार, गर्भणी के लिए स्नानार्थ विशिष्ट जल, गर्भणी द्वारा मणि धारण, मासानुमासिक गर्भणी परिचर्या विभिन्न आचार्यों के अनुसार, उसका एनालिसिस एंड मासानुमासिक परिचर्या से लाभ। फर्स्ट, गर्भणी का सामान्य आहार विहार। आचार्यों ने जहाँ पे मासानुमासिक गर्भणी परिचर्या का वर्णन किया है उससे पहले ही गर्भणी के लिए सामान्य नियम बताए हैं। आचार्य चरक ने बताया है कि उत्तम संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री विशेष रूप से हितकर आहार विहार का सेवन करे। आचार्य सुश्रुत ने बताया कि प्रथम दिन से ही वह नित्य प्रति प्रसन्नचित्त होकर श्वेत स्वच्छ वस्त्र धारण करे, मंगल कर्म हवन कर्म करे। वह हृदय रुचिकर द्रव विशेषकर मधुर स्निग्ध पदार्थों का दीपनीय द्रव्यों से संस्कार करके भोजन करे। अष्टांग संग्रह में वर्णन है कि गर्भणी का जो योगक्षेम अर्थात उसका जो सुख दुख होता है वह गर्भ के ही समान होता है। अतः गर्भणी को प्रिय हितकर आहार विहार द्वारा गर्भ की रक्षा करनी चाहिए। अष्टांग हृदय में आया है कि जीवनी गढ़ की औषधियों के द्वारा बाह्य तथा अंतः प्रयोग करना चाहिए। आचार्य काश्यप ने बहुत ही विशद रूप से वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था में जो अन्नपान गर्भणी स्त्री सेवन करती है वही बच्चे को साथ में होता है। अतः देश काल तथा अग्नि की मात्रा के अनुसार भोजन करें। उन्होंने गर्भणी के वस्त्र, निवास स्थान तथा आचार का विशद रूप से वर्णन किया है। दुग्ध प्रयोग से गर्भ की पुष्टि एवं दृढ़त्व प्राप्त होता है। आचार्य काश्यप ने मांस तथा मांस रस को बहुत ही विस्तृत रूप में गर्भणी के लिए वर्णित किया है। बताया है उन्होंने गर्भाधान करम मांसम अंते पुष्टिकरम तथा, तो जो मांस होता है ये गर्भाधान कर होता है तथा गर्भ के पुष्टिकारक होता है। गर्भणी नाम च नाड़ी नाम वात प्रशमनम परण, ये गर्भणी की वात का प्रशमन करने में श्रेष्ठ होता है। गर्भकाले च बालानाम सरसम परम औषधम, उन्होंने रसयुक्त मांस को परम औषध गर्भणी के लिए बताया है। क्षीर सिद्धो मांस रसो मधुरो लवड़ो अपि वा, कि जो उन्होंने बताया कि जो क्षीर या दुग्ध के साथ सिद्ध किया हुआ मांस रस है वह तथा मधुर और मधुर या लवड़ के साथ जो मिश्रित किया हुआ वह ऐसा मांस रस बालानाम क्षीण देहानाम गर्भकालम च सस्यते, जो गर्भकाल में यह प्रशस्त होता है। आचार्य सारंगधर ने लाक्षादि तैल का वर्णन किया है कि इसका बार बार अभ्यंग करने से गर्भणी स्त्री का गर्भ पुष्ट होता है। वाग्भट्ट ने आचार्य वाग्भट्ट अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, इन सब में फलघृत पान का वर्णन गर्भणी के लिए आया है। और विशेषकर ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि मृत प्रसवा या बार बार संतान मर जाती हो ऐसी स्त्रियों के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक है। गर्भणी के लिए स्नानार्थ विशिष्ट जल का वर्णन वाग्भट्ट ने किया है। अष्टांग संग्रह में आया कि बिल्व, करपास, सरवाल, पाटली, पीछूमंद, अग्निमंत, जटामांसी और एरंड के पत्रों से बनाए गए क्वाथ को शीतल करके या सर्वगंधोदक से गर्भणी स्त्री को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अष्टांग हृदय में वर्णन है कि वातघ्न पत्तों के क्वाथ को शीतल करके प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। आचार्य काश्यप ने गर्भणी के लिए मणि धारण तैवृत्तम तु मणि कृत्वा तम श्रोड़िया गर्भणी सदा, तैवृत्त की मणि गर्भणी को श्रोड़ी में हमेशा धारण करना चाहिए। अब देखेंगे मासानुमासिक गर्भणी परिचर्या। आचार्य चरक ने शारीर स्थान 8 में इसका वर्णन किया है। प्रथमे मासी संकिता चेद आपन्न गर्भाम क्षीरम अनुपस्कृतम मात्रावत शीतम काले काले पिबेत। इन्होंने बताया कि अगर प्रथम मास में संकिता गर्भ की आशंका हो तभी क्षीरम अनुपस्कृत, क्षीर मतलब बिना कुछ मिलाए हुए सादा दूध को मात्रा के रूप में और शीत करके काले काले बार बार उसका पान करना है। और साथ में च भोजनम प्रातः सायं भुंजित, और साथ में भोजन को सायं और प्रातः उसको लेना है। द्वितीय मासे क्षीरमेव च मधुर औषध सिद्धम, द्वितीय मास में दूध को मधुर औषधियों से सिद्ध करके लेना है। तृतीय मासे क्षीरम
मधुर सर्पिभ्यो उपसंसृज्य। तृतीय मास में क्षीर को मधु सर्पी के साथ मिला के लेना है। चतुर्थे मासे क्षीर नवनीतम अक्षमात्रम अस्नियात। क्षीर नवनीत को या क्षीर से निकले हुए नवनीत को अक्ष मात्रा में 2 तोले की मात्रा में लेना है। पंचमे क्षीर सर्पी। 5वें मास में क्षीर सर्पी या क्षीर से निकले हुए घृत का सेवन करना है। षष्ठे मासे क्षीर सर्पिर मधुर औषधि सिद्धम। 6ठे मास में जो क्षीर सर्पी है, क्षीर से निकला हुआ घृत है, उसको मधुर औषधियों के साथ सिद्ध करके लेने के लिए बताया है। तदेव सप्तमे मासे, 7वें मास में भी सेम लेना है। अष्टमे तु मासे क्षीर यवागु सर्पिस्मति काले काले पीवेत। 8वें मास में क्षीर यवागु को घृत मिला के बार बार पीने के लिए बताया गया है। लेकिन 8वें मास में आचार्य भाद्र काव्य ने बोला है कि क्षीर यवागु सर्पिस्मति जो है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पैंगल्य बाधा, पीलापन आता है। तो इस पे आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने बोला कि पैंगल्य बाधा मतलब पीलापन तो होता है, परंतु यह क्षीर यवागु अकार्य नहीं है। इससे गर्भणी निरोग रहकर आरोग्य, बल, वर्ण, स्वर संघनन की उत्तमता से युक्त तथा अपने जाति बंधु बांधवों में उत्तम संतान उत्पन्न करती है। और आचार्य चक्रपाणी ने इसके लिए बोला है कि पैंगल्य से पिंगल नेत्रता माना है, और बोला है कि क्षीर यवागु का प्रयोग अल्प दोषकारक होता है, परंतु बाद में वो बहुत ही गुणप्रद एवं लाभ देने वाला होता है, अतः इसका प्रयोग करना चाहिए। और 9वें मास में बोला है आचार्य चरक ने, नवमे तु खल्वे नाम मासे मधुर औषधि सिद्धेन तैलेन अनुवासयेत। 9वें मास में मधुर औषधियों से सिद्ध किए हुए तेल की अनुवासन बस्ती देनी है। अतश्चैवास्य तैलात पीचू योनो प्रणयेत। उसी तैल से योनि पीचू देना है, उससे गर्भ स्थान मार्ग स्नेहनार्थम। उससे जो गर्भ स्थान और जो गर्भ का मार्ग है वो उसका स्नेहन करता है वो। आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान 10 में गर्भणी मासानुमासी गर्भणी परिचर्या का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्रथम द्वितीय तृतीय 3 मास में विशेषस्तु गर्भणी प्रथम द्वितीय तृतीय मासेषु मधुर शीत द्रव प्रायम आहारम उपसेवेत। कि प्रथम द्वितीय तृतीय मास में मधुर शीत द्रव प्राय, जो मीठा हो, ठंडा हो और लिक्विड रूप में हो, ऐसे आहार का सेवन करना है। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोगों का मत ऐसा है कि विशेषस्तु तृतीय षष्ठी कौदनम पैसा। तृतीय मास में साठी चावल, षष्ठी चावल को पैसा दूध के साथ भोजन करना है। चतुर्थे दधना, उसी को चतुर्थ मास में दधी के साथ। पंचमे पैसा, षष्ठी कौदन को 5वें मास में दूध के साथ। षष्ठे सर्पिषा, 6ठे मास में घृत के साथ सेवन करना है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मत है। चतुर्थे पयोनवनीत संसृष्टम आहारेत जांगल मास सहितम हृदम अन्नम भोजयेत। चतुर्थ मास में बताया है कि पयोनवनीत, क्षीर नवनीत को जांगल मास के साथ हृद अन्न या रुचिकर अन्न के मिला के सेवन करने के लिए उन्होंने बताया है। 5वें मास में बोला जांगल मास सहितम हृदम अन्नम। पंचमे क्षीर सर्पी, जो चतुर्थ मास में बताया था कि जांगल मास जो युक्त हृद अन्न है, रुचिकर अन्न है, उसको चतुर्थ में बताया था पयोनवनीत संश्लिष्टम, पयोनवनीत के साथ। पंचमे में बताया क्षीर सर्पी के साथ, उसको क्षीर की सर्पी जो घृत है उसके साथ लेने के लिए विधान बताया। षष्ठे स्वम दमष्ट्रा सिद्ध से सर्पिशो मात्राम पायेद यवागुवा। 6ठे मास में स्वम दमष्ट्रा, गोक्षुर से सिद्ध घृत को गोक्षुर सिद्ध घृत या यवागु लेने के लिए बताया है। सप्तमे मासे पृथक पर्णयादि सिद्धम, 7वें मास में पृथक पर्णयादि सिद्ध घृत लेने का विधान है। एवं आप्यायते गर्भ, इससे गर्भ की वृद्धि होती है। आचार्य सुश्रुत ने 8वें और 9वें मास में
बताया है कि अष्टमे बद्रोदकेन बला अति बला सतपुष्पा पलल दधि मस्तु तैल लवण मदन फल मधु घृत मिश्रेण आस्थापयेत। कि बदरोद जो ये है बदरोक्त क्वाथ है उससे आस्थापन बस्ती देना है। इस आस्थापन बस्ती से पुराण पुरी से शुद्ध्यर्थम, जो पुराण पुरी से हाथों में चिपका हुआ मल है वो पूरा शुद्ध हो जाता है। अनुलोमनार्थम च वायु, और वात का अनुलोमन हो जाता है। उसके बाद बताया आस्थापन बस्ती के देने के बाद ततः पयो मधुर कषाय सिद्धेन तैलेन अनुवासयेत। मधुर कषाय सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती देनी है। अनुलोमे ही वायु सुखम प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति। अनुलोमन ये अनुवासन बस्ती देने के बाद वात अनुलोमन हो जाता है और सुख पूर्वक बिना उपद्रव के प्रसव करती है। अत ऊर्ध्वम अनुवासन बस्ती देने के बाद स्निग्धाभिर यवागुभिर जांगल रसस चैव उपक्रमेदा प्रसव कालात। उसके बाद स्निग्ध यवागु या जांगल रस से उसका उपक्रम करना चाहिए प्रसव काल तक। एवं उपक्रांता स्निग्धा बलवती सुखम अनुपद्रव प्रसूयते। ऐसा करने से स्निग्ध और बलवती हो जाती गर्भड़ी तथा वो सुखपूर्वक बिना किसी उपद्रव के प्रसव करती है। ये जो मैंने बताया ये टेबल फॉर्म में है। आचार्य हारित ने बताया है कि प्रथम मास में यष्टि मधु परुषक मधु पुष्प को नवनीत एवं मधु तथा मधुर दुग्ध के साथ पान करना है। सेकेंड मास में बोला है काकोली सिद्ध मधुर दूध। तृतीय मास में कृसरा, चतुर्थ मास में कृतौदन, पाँचवें में पायस, छठे में मधुर दधि, सातवें में घृतखंड, आठवें में घृतपूरक तथा नौवें 10वें मास में विविध अन्न का सेवन करने का विधान बताया है। आचार्य भेल ने उन्होंने एक स्पेशल बताया है कदम्ब तैल की अनुवासन बस्ती 9वें मास में देने के लिए बताया। अष्टांग संग्रह ने आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों को मतों का अनुसरण किया है। तो उन्होंने थोड़ा जो उससे अलग है, प्रथम मास में उन्होंने बताया है कि गर्भड़ी को उपसंस्कृत मतलब किसी चीज़ से संस्कार करके क्षीर देना है, जो कि आचार्य चरक ने बोला था अनुपसंस्कृत बिना किसी संस्कार के सादा दूध। और उन्होंने ये भी बताया कि उससे भी पहले 12 दिन तक दुग्ध से उत्पन्न घृत को सालीपर्णी और पलाश से श्रित करके स्वर्ण या चांदी के साथ क्वथित शीतल जल के साथ दें तथा मधुर शीतल द्रव पाए तथा साथ में आहार विहार का प्रातः एवं सायं भोजन करें। और आचार्य वाग्भट ने एक स्पेशल बताया है कि गर्भड़ी त्युनिब्जाम, गर्भड़ी को आस्थापयद अनुवासय दिया। गर्भड़ी को आस्थापन और अनुवासन बस्ती जो भी देना है नियुब्ज पोजीशन में देना है, क्योंकि इसे तथा अस्या विवृत्त मार्गतया, जो मार्ग होता है वो विवृत हो जाता है और फैल जाता है, जिससे कि सम्यक औषधम अनुप्रविश्यति, औषधि जो सम्यक प्रकार से अंदर जाती है। तो जो ये एनालिसिस सब देखेंगे, जो आचार्यों ने मासानुमासिक परिचर्या बताया है गर्भड़ी परिचर्या, तो अभी इसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कैसा ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। इस पर मेरा एक आर्टिकल भी है, अगर आप चाहेंगे तो डिटेल में उसमें बता दूंगी मैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेन देखते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय मास में क्या होता है। गर्भड़ी को नौजिया, वोमिटिंग, लासा पेप्टाइट ये सब होता है। तो जो प्रथम द्वितीय तृतीय मास में मधुर शीत द्रव प्राय आहार बता ये क्या करता है, ये जो नौजिया वोमिटिंग से डिहाइड्रेशन होता है उसको रोकता है और गर्भड़ी को प्रॉपर न्यूट्रिशन पोषण अच्छे से करता है और ये डाइजेशन में ईजी होता है और अग्नि दीपक करता है। और जो मधुर वर्ग की औषधियाँ बताई गई हैं वो ब्रिंघण होती है, जिससे गर्भ और गर्भड़ी दोनों के स्वास्थ्य का वर्धन होता है। और जब फोर्थ मंथ ऑनवर्ड देखते हैं, फीटस के ज़्यादा जो मस्कुलर टिश्यू है, मांस की वृद्धि होती है, उस समय प्रोटीन चाहिए ज़्यादा। तो जो मांस रस आचार्यों ने बताया है देने के लिए चतुर्थ मास से, तो उससे प्रोटीन की सप्लाई अच्छी होगी और गर्भ का मस्कुलर टिश्यू अच्छा बढ़ेगा। छठे मंथ में जानते हैं, जैसे छठे सातवें मंथ में गर्भड़ी में पादशोथ पीडल इदिमा वगैरह हो जाती है, जो कि गोक्षुर प्रयोग किया है जो एंटी डायबिटिक होता है, वह पीडल इदिमा को रोकने में हेल्पफुल होता है, प्रिवेंट करता है उसको। सातवें मंथ में बताया गया है
बिदारी गंधादि या पृथक पर्णयादि को ये बताया कि इसका जो ये होता है, ये मूत्रल होता है, बृंघण होता है, शोषनाशक, पित्त कफनाशक, जिससे कि गर्भड़ी के स्वास्थ्य का रक्षण होता है। और इन्होंने आचार्यों ने बताया स्थापन और अनुवासन वस्ती का प्रयोग। तो लेट प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन, विबंध की प्रॉब्लम होती है, जिससे बस्ती देने से विबंध का नाश करता है, तथा अनुवासन वस्ती देने से जो यूट्रस है, गर्भाशय और जो पूरा कैनाल है उसमें बल प्रदान, उसको स्ट्रेंथ देता है। और उसी तैल से योनि पीचू बताया है। तो ये योनि पथ को मृदु करके प्रसव में सहायक होती है तथा उसको इन्फेक्शन से बचाती है। मासानुमासिक पथ्य से लाभ। परमतो निर्विकारम आप्यायमानस्य गर्भस्य मासे मासे कर्मम उपदेक्ष्याम, कि अगर जो मासानुमासिक गर्भ परिचर्या बताया गया उससे निर्विकार, विकार रहित होकर गर्भ वृद्धि करता है। एवं कुर्वती ह्य आरोग्य बल वर्ण संहनन संपदमुपेतम जाति नामपि श्रेष्ठम अपत्यम जन्यति। ऐसा करने से आरोग्य बल वर्ण स्वर संहनन से युक्त स्त्री जाति नाम अपने कुल में श्रेष्ठ संतान को जन्म देती है। यद इदम कर्मम प्रथमम मासम उपादाय उपदिष्टम मासातेन गर्भिणिया गर्भ समय। ये बोला कि अगर ये प्रथम मास से ही नवम मास तक जो भी बताया गया अगर उसका सेवन करती है तो गर्भिणियाँ गर्भ समय, मतलब गर्भ समय है गर्भाधान से लेके कंसेप्शन से लेके प्रसव काल तक, उसमें गर्भधारणी मतलब प्लेसेंटा, कुक्षी, कटी, पार्श्व पृष्ठ ये मृदु हो जाते हैं। वात का अनुलोमन होता है। मूत्रपुरी से च प्रकृतिभूते सुखेन मार्गम अनुपद्यते, मतलब जो मूत्र पुरुष है वो अपने समय से प्रकृति रूप से निकलते हैं। चर्मनखानी मार्दम उपयांति, चर्मनख मृदु हो जाते हैं। बलवर्ण चोपचयते, गर्भड़ी में बलवर्ण का उपचय होता है। पुत्रम चेष्टम संपदम उपेतम सुखिनम सुखेनैशम काले प्रजायतिथि। इन्होंने ऐसा बताया है कि जो ये इसको पूरा मासानुमासी गर्भड़ी करने से, परिचर्या करने से ये वह आकांक्षित सर्वगुण संपन्न सुखी एवं स्वस्थ पुत्र को सुखपूर्वक उचित काल में जन्म देती है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है एवं आप्यायते गर्भ, इससे गर्भ की वृद्धि होती। अनुलोमे ही वायु सुखम प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति, वातानुलोमन होने से सुखपूर्वक प्रसव बिना उपद्रव के होती। एवं उपक्रांता, ऐसा करने से, ऐसा उपक्रम करने से स्निग्धा बलवती, स्त्री स्निग्ध बलवती होती है। सुखम अनुपद्रव प्रसूयते, सुखपूर्वक बिना किसी उपद्रव के प्रसव होती है। तो ये सब यहाँ पे गर्भड़ी परिचर्या समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हैं।